भगवान श्री कृष्ण की एक मूर्ति को बचाने के लिए 1 लाख राजपूतों ने अपने सिर कटाने की कसम खा ली थी। लेकिन जब औरंगजेब उसे तोड़ने पहुंचा तो एक चमत्कार हुआ। उसका सामना सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि आसमान से आए हजारों जहरीले भंवरों से हुआ, जिन्होंने मुगल सेना पर ऐसा हमला किया कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। यह कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर गोकुल पर प्रलयकारी बारिश की थी। तब भगवान श्री कृष्ण की उम्र मात्र 7 साल थी। उन्होंने ब्रजवासियों को बचाने के लिए विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। उन्होंने 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा। आखिरकार इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और उन्होंने नन्हे कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। हजारों साल बीत गए, वह पर्वत वही रहा। फिर 15वीं सदी में एक चमत्कार हुआ। गोवर्धन पर्वत पर एक गाय जिसका नाम धूम्र था, वह रोज एक जगह खड़ी होकर अपने आप दूध की धार बहाने लगी। जब वहां खुदाई की गई तो जमीन से भगवान का वही 7 साल वाला स्वरूप प्रकट हुआ। यह मूर्ति किसी ने बनाई नहीं थी, यह स्वयंभू थी। समय बीता और साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी दामोदर दास जी घबरा गए। वे रातों रात भगवान की मूर्ति को एक बैलगाड़ी में छिपाकर वृंदावन से निकल भागे। वे कई महीनों तक मूर्ति को लेकर भटकते रहे। कई राजाओं से शरण मांगी लेकिन औरंगजेब के खौफ से सबने मना कर दिया। भटकते भटकते पुजारी राजस्थान के मेवाड़ में सिंघारी नामक गांव में पहुंचे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी का पहिया जमीन में बुरी तरह धंस गया और लाख कोशिशों के बाद भी आगे नहीं बढ़ा। पुजारी समझ गए कि भगवान ने अपना घर चुन लिया है। जब यह खबर मेवाड़ के शेर महाराणा राज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने औरंगजेब को सीधा संदेश भेजा, श्रीनाथ जी अब मेरे मेहमान हैं, उन्हें छूने की सोचो मत। औरंगजेब ने अपनी विशाल सेना भेजी। महाराणा राज सिंह और 1 लाख राजपूत दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन तभी जंगल से लाखों भंवरों ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। मुगल सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगे और औरंगजेब को हार माननी पड़ी। उसी सिंघारी गांव में भगवान का भव्य मंदिर बना जिसे आज हम नाथद्वारा कहते हैं।